नमस्कार, जोहार। मैं अनु सिंह विद्रोही। साथियों, कल अयोध्या के पटेल नगर वार्ड की एक दलित युवती की डेड बॉडी मिली। गुरुवार को 30 जनवरी को बच्ची घर से गायब हुई थी। एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए घर से निकली थी, तब से वो घर से गायब थी। और कल 1 फरवरी को गांव के सूखी नहर में उसकी निर्वस्त हालात में डेड बॉडी पाई गई। गैंगरेप की आशंका परिजन जता रहे हैं और लड़की के साथ में, बच्ची के साथ में इतनी जघन्यता की गई, इतना भीभत्स तरीके से उसकी हत्या की गई। प्राइवेट पार्ट में रॉड डाली गई और आंखें फोड़ दी गई, हाथ तोड़ दिए गए। उसके शरीर के जो हड्डियां हैं वो टूटी हुई थीं। बहुत ही निर्दयतापूर्वक रेप करके उसकी हत्या कर दी गई, जिसको लेकर के प्रशासन अभी छानबीन में ही जुटा है। किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। सही तरीके से प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है फेल हो चुका है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। लगातार दलित पिछड़ों की हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। बलात्कारियों के, हत्यारों के हौसले बुलंद हैं और इतने बुलंद हैं कि वो बलात्कार करने के बाद में बहुत ही निर्दयता से हत्या कर रहे हैं। प्राइवेट पार्ट को डैमेज कर रहे हैं, सरिया डाल रहे हैं, आँखें फोड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, हाथ तोड़ रहे हैं, पसलियाँ तोड़ दे रहे हैं। बुरी तरीके से ऐसी हैवानियत जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, हम फोटोज नहीं दिखा सकते हैं। आप कल्पना करिए कितनी निर्दयता के साथ में हत्या की गई। कल डेड बॉडी मिली है और उसके बाद आज जो है अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो घटना का जिक्र करते हुए काफ़ी रोए भी हैं। उनका वीडियो हम आपको दिखाएंगे और न्याय न मिलने पर इस्तीफे की भी उन्होंने बात की है। परिजनों का जो आरोप है, आप उसका वीडियो पहले देख लीजिए, फिर हम सांसद अवधेश प्रसाद जी का वीडियो भी आपको दिखाएंगे। उसके बदन पे कपड़े नहीं थे पूरे, उसका बाल छील दिया गया, उसके आँख फोड़ दिए गए, उस पे ब्लेड मारा गया है, चेस्ट पे ब्लीडिंग खूब बही है। इतनी बेरहमी से उसको मारा गया है ना कि देख के एकदम उकर गए हम लोग। ये तो बेहोश हो गई, देखी तुरंत देखे, फिर उसके बाद 8:30 बजे हमें लाश मिली है। 8:30 बजे मेरे हस्बैंड को मिली है। जिन लोगों ने शव को कपड़े ढककर उठाया, उनका कहना था कि पैर भी टूटा हुआ था। एकदम उसके मतलब ऐसी हालत में मिली, उसका हाथ पैर बंधा हुआ था, उसका पैर भी टूटा हुआ था और उसका सीना उना एकदम जो है काला हो गया था। मतलब बहुत बुरी तरीका से उसको मारे हैं, उसके साथ गैंग रेप हुआ है। तो ये वीडियो आपने देखा जिसमें परिजन बता रहे हैं कि कितनी निर्दयतापूर्वक हत्या की गई है, किस तरीके से मानवता को शर्मसार किया गया है, किस तरीके से क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया गया है। अब ये वीडियो आप सपा सांसद अयोध्या फैजाबाद के अवधेश प्रसाद जी का सुनिए। हालांकि मिल्कीपुर में चुनाव है और अवधेश प्रसाद के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। मिल्कीपुर से उपचुनाव में प्रत्याशी हैं सपा के। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके दिलाएंगे। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास से गुरु साल बाद क्या कहेगा? आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, के साथ ये हो गया। आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा।
आपने बड़े से बड़े मामले गिराए, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है। जी जी, बहुत बड़ी घटना है। तो सुना आपने, हकीकत तो ये है कि पूरे प्रदेश के अंदर लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जहाँ दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, पिछड़ों को निशाना बनाया जा रहा है, बच्चियों के साथ गैंगरेप कर उनको निर्दयतापूर्वक मारा जा रहा है, बच्चों को, नाबालिग बच्चों की हत्याएं कर दी जा रही हैं। और जहाँ तक सवाल विपक्ष और नेताओं का है, तो विपक्ष जो है अगर मैं कहूँ तो उस ईमानदारी के साथ में काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से उसको करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस और रोने से काम नहीं चलेगा, सड़कों पर उतरने की आवश्यकता है और पूरे विपक्ष को सड़क पे आना चाहिए। साथ ही दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी समाज से भी मैं ये आशा करता हूँ कि वो इस उम्मीद में ना रहे कि फला के साथ हुआ है हमारे साथ नहीं होगा। आज उसका नंबर है, कल आपका भी नंबर आएगा, या कोई नेता या कोई दल हमारी लड़ाई लड़ेगा, इसकी भी उम्मीद मत रखिए। कोई नेता दल लड़ता है तो अच्छी बात है, हम उसका समर्थन करेंगे, हमें करना चाहिए, लेकिन ये हमारी लड़ाई है, हमें संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, इस अन्याय को रोकना पड़ेगा। अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो ये आग आज पड़ोसी के घर में लगी है, कल हमारे घर में भी पहुँचेगी, परसों आपके घर में भी पहुँचेगी। तो इस बात को गांठ बांध लीजिएगा और इस अत्याचार के खिलाफ मुखर होकर लड़ना पड़ेगा। विशेष रूप से बेटियों के मसले में जाति पात से ऊपर उठ करके हमें सोचना चाहिए और लड़ना चाहिए। महिलाओं के मसलों को हमें प्रमुखता से उठाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं और निर्मम हत्याओं की घटनाएं हो रही हैं, ऐसे मसलों में हमें जाति से परे जाते हुए महिलाओं के साथ अत्याचार के खिलाफ, गैंगरेप्स के खिलाफ हमें एकजुट होकर के लड़ने की ज़रूरत है। चाहे वो महिला किसी भी जाति समुदाय से क्यों न ताल्लुक़ रखती हो, हमारे लिए ये मायने नहीं होना चाहिए कि वो फला जाति से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूँ कि वो पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिजनों में से किसी एक को सरकारी नौकरी दिलाने का काम करें, और साथ ही जो भी अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। शीघ्र स्पेशल कमेटी गठित की जाए, एक स्पेशल टीम तैयार की जाए, इस मसले को जल्दी से जल्दी हल किया जाए और जो भी इसके अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, समाज से ताल्लुक़ रखते हों, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे अमानवीय, क्रूर लोगों को समाज में खुला घूमने का कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद।